तो जी नेक्स्ट है हमारे पास शेपर्ड करेक्शन। शेपर्ड करेक्शन, ठीक है जी। शेपर्ड करेक्शन क्या होती है? देखें, बेसिकली जब हमारे पास ग्रुप डाटा होता है तो हम मोमेंट्स अबाउट मीन या मोमेंट्स अबाउट ज़ीरो या मोमेंट्स अबाउट अज्यूम्ड मीन या एनी आर्बिट्री वैल्यू फाइंड करते हैं। तो जब हम ग्रुप डाटा के लिए मोमेंट्स फाइंड करते हैं तो आपने देखा होगा कि ग्रुप डाटा में सेकंड और फोर्थ जो होता है, सेकंड और फोर्थ जो मोमेंट्स हैं उसमें कुछ एरर आ जाता है। देखें, फर्स्ट और थर्ड मोमेंट्स के अंदर ऐसा नहीं होगा क्योंकि उसमें कुछ वैल्यू पॉजिटिव होगी, कुछ नेगेटिव होगी, वो एक दूसरे को वो ख़त्म कर देंगे अपने असर को। लेकिन सेकंड और फोर्थ मोमेंट्स में क्या होता है कि हमारे पास ऑल की ऑल वैल्यू जो होती है वो पॉजिटिव आ जाती है। क्योंकि देखिए, स्केयर अगर पावर लेंगे जो सेकंड मोमेंट अबाउट मीन के लिए या अज्यूम मीन के लिए, ज़ीरो के लिए हम स्केयर पावर लेते हैं, ठीक है। तो स्केयर जब हम पावर लेते हैं तो वो सारी की सारी जो नेगेटिव वैल्यूज़ भी होती हैं वो पॉजिटिव हो जाती हैं। इसी तरह फोर्थ मोमेंट्स अबाउट मीन के लिए भी ऑल की ऑल वैल्यू जो है ना वो पॉजिटिव हो जाती है। इस तरह से ना कुछ ग्रुपिंग एरर आ जाता है, उसमें कुछ ग्रुपिंग एरर आता है। उस ग्रुपिंग एरर को रिमूव करने के लिए एक करेक्शन यूज़ की जाती है जिसको हम शेपर्ड करेक्शन कहते हैं। आइए हम पढ़ते हैं ये क्या होती है। इन द केस ऑफ ग्रुप डाटा वी प्रोसेस टू कैलकुलेट फर्स्ट फोर मोमेंट्स बाय रिप्लेसिंग ऑल द नंबर ऑफ क्लास बाय मिड वैल्यूज़ ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव क्लास। ये क्या बात कर रहे हैं कि देखिए, हमारे पास होते हैं ग्रुप्स, ठीक है, फ्रीक्वेंसीज होती हैं, उनसे हम एक्स जो होते हैं ना बना लेते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास जो ग्रुप है 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 और इसके करस्पॉन्डिंग आपको फ्रीक्वेंसीज भी गिवन है। तो आपने एक्स कैसे फाइंड करना होता है कि आप मिड वैल्यूज जो होती हैं ना, पहला ग्रुप है 10 to 20, 10 + 20 करके आप 2 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास पहली वैल्यू कैलकुलेट होके आ जाएगी, ठीक है। फिर आप क्या करते हैं, दूसरी वैल्यू के लिए पहली वैल्यू आ गई, इसी तरह इस ग्रुप को दोनों को ऐड किया, 2 पे डिवाइड किया, तो इस तरह से हमारे पास एक्स जो होता है ना वो मिड वैल्यूज आ रही होती हैं ग्रुप्स की, ठीक है। ग्रुप्स की हमारे पास मिड वैल्यूज आ रही होती हैं एक्स के अंदर। तो इस तरह से हमारा एक्स बनता है। ये वो कह रहा है, आगे देखिएगा, द चॉइस ऑफ क्लास बाउंड्रीज एंड द मिड वैल्यूज इफेक्ट द वैल्यू ऑफ आवर अप्रॉक्सीमेशन टू द फर्स्ट फोर मोमेंट। द फर्स्ट एंड थर्ड मोमेंट आर नॉट इफेक्टेड दैट मच। लेकिन इससे ना फर्स्ट और थर्ड मोमेंट जो होते हैं ना वो इतना ज़्यादा इफेक्टेड नहीं होते। उसकी रीज़न क्या है कि इसमें कुछ पॉजिटिव वैल्यू और कुछ नेगेटिव वैल्यू आ जाती हैं। एज द सेकेंड एंड फोर्थ मोमेंट्स, बिकॉज सेकेंड और फोर्थ मोमेंट ज़्यादा इफेक्टेड होते हैं। उसकी क्या रीज़न है? इन द केस ऑफ सेकेंड एंड फोर्थ मोमेंट ऑल द डेविएशन बिकम पॉजिटिव। जितनी डेविएशंस होती हैं, क्योंकि जो सेकंड मोमेंट के लिए हम पावर 2 लेते हैं तो स्केयर वैल्यूज़ ऑलवेज पॉजिटिव। इसी तरह फोर्थ मोमेंट के लिए हम पावर 4 लेते हैं तो वो भी एक इवन नंबर है, तो पॉजिटिव नंबर जब स्केयर पावर में आएगा तो वो पॉजिटिव वैल्यू आ जाएंगी, ठीक है। तो उससे एक पॉजिटिव वैल्यू आने की वजह से ना एक ग्रुपिंग एरर आता है। उस ग्रुपिंग एरर को रिमूव करने के लिए शेपर्ड करेक्शन यूज़ की जाती है। शेपर्ड हैज़ suggests the following correction for second and fourth moment in the case of group data where the frequency curve of the group data approaches to the baseline gradually and slowly at each end of the distribution। यहाँ से हमें एक बात समझ में आ रही है कि जो शेपर्ड करेक्शन है वो जस्ट और जस्ट ग्रुप डाटा के लिए अप्लाई होगी। और ग्रुप, अगर देखें हमने मोमेंट्स फाइंड किए ग्रुप डाटा के, तो ग्रुप डाटा में सेकंड और फोर्थ मोमेंट्स जो है उसके ऊपर शेपर्ड करेक्शन लग सकती है, उसके अलावा नहीं। लेकिन उससे पहले क्या होना चाहिए, आपके पास डाटा ग्रुप होना चाहिए। अगर ग्रुप डाटा नहीं तो आप शेपर्ड करेक्शन यूज़ नहीं करेंगे, फिर उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो ग्रुप डाटा में ग्रुपिंग एरर आता है, वो भी सेकंड और फोर्थ मोमेंट्स के अंदर। तो उसको रिमूव करने के लिए जो करेक्शन लगाई जाती है उसको शेपर्ड करेक्शन कहते हैं। वो क्या होती है, हम पढ़ते हैं। फर्स्ट सेकंड मोमेंट अबाउट मीन हो, ऑरिजिन हो या ज़ीरो हो या आर्बिट्री वैल्यू हो, उसके लिए जो करेक्शन है वो किस तरह से अप्लाई होगी। M2 के लिए देखिएगा, M2 माइनस इज इक्वल टू M2 माइनस H स्क्वायर ओवर 12 इंटरवल हाइट है स्क्वायर, और
जो M4 है, M4 इज इक्वल टू M4 माइनस H² 2 M2 प्लस 7/240 H⁴। ये देखिएगा जी, ये करेक्शन है एक, और दूसरी ये है। ये जो फर्स्ट है ये सेकंड मोमेंट अबाउट मीन हो, ऑरिजिन हो या एनी आर्बिट्री वैल्यू हो उसके लिए, और जो ये दूसरी मैंने इक्वेशन लिखी है, फार्मूला लिखा है, ये फोर्थ मोमेंट अबाउट मीन, ऑरिजिन या ज़ीरो के लिए या एनी आर्बिट्री वैल्यू के लिए यूज़ किया जा सकता है। ये है शेपर्ड करेक्शन जिसको हम यूज़ करते हैं। यहाँ पे H इंटरवल हाइट है, ठीक है, और M4 M2 आपको पता ही है कि क्या वैल्यूज़ होती हैं। तो ये होती है शेपर्ड करेक्शन। अभी हम एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें ये दोनों करेक्शन लगाते हैं। देखिएगा M2 मेरे पास और M4 गिवन है ग्रुप डाटा का। M2 है जी 45.8055, ठीक है। इंटरवल हाइट H भी गिवन है, H हमारे पास है 5, ठीक है जी। तो इससे हमने, और M4 है जी हमारे पास जी 4917.3692 और H इन दोनों के लिए सेम है। तो इसके लिए देखिएगा, ये पहले M2 जब हम कैलकुलेट करेंगे विद शेपर्ड करेक्शन, तो फार्मूला M2 है 45.8055 माइनस 5 का स्क्वायर ओवर 12। तो ये इसको हम सॉल्व करेंगे जब, तो हमारे पास आंसर आएगा 43.722। अब ये जो मेरे पास आंसर आया है ये करेक्ट आंसर है। इससे पहले ये जो था ये इनकरेक्ट था, ठीक है। ये आफ्टर शेपर्ड करेक्शन लगाने के बाद हमारे पास ये आंसर आ चुका है। अब M4 को जब हम कैलकुलेट करेंगे तो उसके लिए ऐसे आ जाएगा M4 4917.3692 माइनस 5 का स्क्वायर ओवर 2 प्लस 7/240 की पावर 4, क्योंकि H की पावर 4 है। तो इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास जो आंसर है वो 43.02960,296 ये आंसर आपके पास आ जाएगा M4 का, जो कि करेक्ट है आफ्टर शेपर्ड करेक्शन। शेपर्ड करेक्शन को अप्लाई करने के बाद हमारे पास ये वाला आंसर आएगा, ठीक है। तो ये थी शेपर्ड करेक्शन, ठीक है। इसे मैंने बताया आपको कि कब यूज़ किया जाता है। तो ये था आपका टॉपिक। नेक्स्ट क्लास में दोबारा मुलाकात होगी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।